हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक्स्ट्रॉर्डिनरी सन इन लॉ चैप्टर 49 और चैप्टर 50। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लिन शू को देखते हैं। वो यहाँ पर उसका स्पिरिचुअल कोर को है वो उन्हें ले लेता है और उसके बाद जो जिंगिंग है उन्हें बोलता है कि तुम झूठे, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे कोई चोट नहीं पहुँचाओगे, तो कैसे तुम ये ऐसी चीज़ मेरे साथ कर सकते हो। उसके बाद लिन शू बोलता है तो क्या हुआ मैंने अगर झूठ बोला, तुम ऑलरेडी एक वर्थलेस पर्सन हो, स्पेशली जबकि तुमने अब लॉस्ट कर दी तुम्हारी कल्टिवेशन स्किल। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि यही था, मैं यहाँ पर ख़त्म हूँ, क्वालिफाइड नहीं हूँ यूज़ करने को स्पिरिचुअल पावर। फिर उसके बाद जो है रियो का आती है और उन्हें बोलती है कि लाउजी ब्रदर, क्यों तुम सडनली इतना बन गए पावरफुल और एक बार, अगर मैं वो जानती तो मैं इतना यहाँ पर मेरे सेल्फ को पुश नहीं करती। फिर उसके बाद जो है शेनमो होती है और उन्हें बोलती है लिन शू, तुमने कोई सस्टेन तो नहीं करी ना इंजरी अभी जब वाटर में थे तुम। फिर उसके बाद लिन शो दोनों को लेता है और उसके बाद उन्हें बोलता है कि शुक्रिया तुम लोगों का मुझे सेव करने का, मैं ठीक हूँ, हम सब ठीक है। फिर उसके बाद लिन शो देखता है यहाँ पर स्ट्रेंज लव को और एक्सोई को और उन्हें बोलता है स्ट्रेंज लव यहाँ पर डिसेंड हुई थी वाटर में मेरे साथ, मगर क्यों एक्सोई यहाँ पर फॉल हुई है कोमा के अंदर। फिर उसके बाद रियो का बोलते हैं कि वो सिली गर्ल यहाँ पर खुद से ही भागी थी उसके खुद के सेल्फ से, यहाँ पर सिर्फ पकड़े जाने को जिंगिंग के द्वारा। इवन कि मैं भी राइवल नहीं कर सकती थी जिंगिंग को, येट उन्होंने सब कुछ दिया उसका रेसिस्टिंग करने को उसके कोर फॉर्मेशन स्टेज में और उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट की। फिर उसके बाद जो लिन जो ने बोलता है एक्सोई तुम्हारी जो काइंडनेस है मेरे लिए वो काफ़ी टचेस कर रही है। फिर उसके बाद बोलता है कि एक्सोई ने सब कुछ करा मेरे लिए, इनफैक्ट सब लोग ने काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करा सिर्फ मी को रेस्क्यू करने के लिए, मैं डीपली यहाँ पर टच हूँ। फिर उसके बाद उन्हें एक्सोई को उठाता है और उन्हें बोलता है कि मैं मेरे यहाँ पर डाल दूंगा रेस्ट यहाँ पर मेरी ट्रांसफॉर्मेशन पावर यूज़ करने को, हील करने को एक्सोई को। फिर उसके बाद रियो को बोलता है तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर ये इंडीड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जब तुम ट्रांसफॉर्म हुआ, मगर ये जो ऑफेंसिव पावर है ये यहाँ पर यूज़ नहीं होनी चाहिए सिर्फ हीलिंग इंजरीज को। ये सिचुएशन में बेस्ट मेथड वो होंगी, तुम जानते हो उसे। फिर उसके बाद शेनमो बोलती है कि क्या तुम दोनों बोल रहे हो, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। फिर उसके बाद लिन शो बोलता है क्या ये सही होगा क्या ये टाइम पे और ये प्लेस पे। फिर उसके बाद शेनमो बोलती है क्या सही होगा क्या, मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम सब क्या मतलब बोल रहे हो। फिर उसके बाद वो दोनों जाते हैं रिवर करने एंड शेनमो पीछे से आती है और रियो को बोलती है कि चलो रिवर को यूज़ करते हैं जैसे हम सबको यहाँ पर सोक करने को हमारे सेल्फ को उधर। उसके बाद हम तुम्हारी स्पेशल ह्यूजन कोर फिजिक्स से उसके सारे वुंड्स यहाँ पर इजीली हील्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो शेनमो ने बोलती है सोकिंग करना वाटर के अंदर, क्या तुम लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे हो डुअल कल्टीवेशन का। फिर उसके बाद रियो को बोलती है ऑफ कोर्स ये डुअल कल्टीवेशन है और क्या हो सकता है, एक्चुअली ये कल्टीवेशन कॉन्टिनेंट है। फिर उसके बाद लिन शो बोलता है कल्टीवेशन कॉन्टिनेंट यहाँ पर कहाँ है 5 पीपल्स। फिर उसके बाद जो है शेनमो उन्हें बोलती है कि क्या तुमको मिडी रेस चाहिए, तुम लोग यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजिंग कर रहे हो। और उसके बाद जो रियो का उन्हें बोलती है कि काउंट करो तुम्हारे खुद की सेल्फ को, हम यहाँ पर सिर्फ राइट है यहाँ पर कॉन्टिनेंट के, हाँ हमारे कहने 4 पीपल है। और उसके बाद उन्हें बोलती तो ऑफकोर्स ही यहाँ पर 5 पीपल है मेरे साथ। फिर उसके बाद वो सब लोग यहाँ पर जो है वो वाटर में बढ़ जाते हैं और उसके बाद लिन शो बोलता है सिर्फ रिलैक्स करो गाइस, मैं इंश्योर करता हूँ कि तुम यहाँ पर रहोगे अफोल्ड ये वाटर में मेरे स्पिरिचुअल पावर से। फिर उसके बाद लिन शो उसकी आँखें बंद करता है और उसके बाद रियो को बोलती है काफ़ी ऑब्जर्विंग। फिर उसके बाद जो शेनमो है उन्हें बोलती है कि क्या तो भी तुम्हारा मतलब है कल्टीवेशन कॉन्टेंट से, क्या तो भी ये आइडिया है। फिर उसके बाद लिन शो बोलता है कि सिचुएशन ने इसको बुलाया है, सो इसी वजह से मैं यूज़ कर रहा हूँ मुझे यहाँ पर मेथड हील करने को सबको। फिर उसके बाद जो शेनमो है उन्हें बोलती है ये सिर्फ क्योंकि ये अर्जेंट है, मेरा मतलब कि ये ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम नहीं है तुमने ये काइंड की चीज़ कुछ करी है। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि बोलो मुझे क्या सिचुएशन ने बुलाई थी पहले भी वैसा, और क्यों तुमने रीगेन करी तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर और तुम्हारा ह्यूजन कोर बॉडी, और क्यों तुमने ये सब यहाँ पर सीक्रेटली प्रैक्टिसिंग कर रहे थे बिना मुझे बोले। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि मुझे यहाँ पर जानना है कितने चीज़ें तुम और मेरे से छुपा रहे हो लिन शो,
तुमने पहले लास्ट टाइम बोला था कि मैं तुम्हारा ट्रीट नहीं कर रही हूँ एक हस्बैंड के जैसा, मगर क्या तुम सच में मुझे ट्रीट कर रहे हो एक वाइफ की जैसा? और उतने में जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। चैप्टर के 50 के स्टार्टिंग में जो लिन शो उन्हें बोलता है, शेनमो जैसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है वैसे नहीं है, मैं सिर्फ उनके साथ प्रैक्टिस करा और एब्सोल्युटली कुछ नहीं करा उसके अलावा। फिर उसके बाद रियोका बोलती है कि वो सही है, हम मार्शल आर्टिस्ट है और हमारी सिंपल रिलेशनशिप है लर्निंग करने को एक दूसरे से, सिर्फ ओवर थिंक यहाँ पर क्यों कर रही हो तुम चीज़ें? और ये काफ़ी नॉर्मल है उसके लिए कि कुछ नहीं बोलना ये चीज़ें के बारे में। आफ्टर ऑल ये तुम थी, तुम्हारी शेन फैमिली जो यहाँ पर उसका एडवांटेज ली थी उसकी यूजान कोर बॉडी का पहले, तो ये यहाँ पर सेंस बनाता है कि उन्होंने रिफ्यूज़ करा तुम्हारा बोलने को। फिर उसके बाद लिन शो बोलता है कि कैसे तुम उसके बारे में जानते हो। फिर उसके बाद रियो को बोलते हैं कि मैं यहाँ पर ऑफन यहाँ पर सुनती थी एक्सुई के यहाँ पर हंसने में वेयर हाउस के अंदर जब तुम नहीं रहते थे, उन्हें और मैं साथ में आए और हमने चैट किए, तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बोली मुझे। फिर उसके बाद शेन मुझे उसको रुकाती है और उन्हें बोलती है जो प्रीवियस इंसिडेंट था वो सब यहाँ पर शेन फैमिली का फॉल्ट था और हमने यहाँ पर तुमसे माफ़ी भी मांगी थी और हमारा रिग्रेट भी शो करा था, मगर लिन शो क्या तुम मुझे अब ट्रीटिंग फेयरली कर रहे हो? फिर उसके बाद लिन शो जो एक्सपर्ट मेमोरी यूज़ करता है और उसके बाद उन्हें बोलता है, शेनमो मैं कसम खाता हूँ कि मैं सोली जो है मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करा जो तुम सॉरी हो, हमने सिर्फ प्रैक्टिस करी और कोई आगे नहीं गए। फिर उसके बाद शेन बोलती है ठीक है मैं तुम पे यकीन करती हूँ। फिर उसके बाद जो है स्ट्रेंज लव उनको देखती है और सोचती है तो ये है लिन शो की वाइफ। फिर उसके बाद वो दोनों को क्लोज देखती है और उन्हें सोचती है कि एक दिन मैं उसको छीन लूँगी तुम्हारे से। लिन शो सिर्फ बिलोंग करता है मीकू और गॉडेस को। फिर उसके बाद हम शेन हाउस होल्ड देखते हैं और उसके बाद उसके फादर इन लॉ बोलते हैं जिंगिंग यहाँ पर लिविंग आर्चर रैम में था और एक्चुअली डिफीट हुआ तुम लोगों से, कैसे तुमने वो मैनेज करा? फिर उसके बाद शेन में बोलती है एक्चुअली ये सब लिन शो था। फिर उसके बाद लिन शो बोलता है जब मैं यहाँ पर काफ़ी वर्ज में था यहाँ पर डेंजर के और शेनमो ने मेरे को कैरी आउट करा था यहाँ पर सिक अटैक, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने एक ल्यूथल पॉइंट्स हिट करी होंगी परहैप्स। फिर उसके बाद उसके फादर इन लॉ बोलते हैं एक एनएल हिल क्या पीपल वो स्टेज में करती है क्या वैसी चीज़ें? फिर उसके बाद लिन शो बोलता है कि श्योरली हाँ, जो हायर कल्टीवेशन रहेगा उतना ही ज़्यादा कंप्लीट हो रहेगा। लकीली शेनमो ने फाइंड करी उसका लूथल पॉइंट और उसके यहाँ पर वेट्स के शुक्रिया, अदरवाइज जिंगमिंग हमको यहाँ पर सबको किल कर देता। फिर उसके बाद उसके फादर बोलते हैं मोमो तुम ट्रूली यहाँ पर वर्दी हो मेरे डॉटर बनने के। फिर उसके बाद उसके फादर इन लॉ बोलते हैं क्यों ना तुम यहाँ पर स्टडी थोड़ा हार्ड करो जैसे तुम्हारी सिस्टर, रादर दैन यहाँ पर क्रिएट करने को एक पॉइंटलेस इन फाइटिंग। मैंने यहाँ पर स्पेंड करा है बहुत ज़्यादा मनी तुम किसी और पे अलावा, तो मैं यहाँ पर इजीली अफोर्ड कर सकूँ एस्केप होने को। फिर उसके बाद जो शेनची है उन्हें सोचता है अगर तुमको फ्रेश करना है शेनमो को तो करो ना, क्यों मुझे यहाँ पर डांट रहे हो? फिर उसके बाद शेनमो सोचती है कि लिन शो ने फिर से मेरे को क्रेडिट दे गया, इसलिए मेरी स्ट्रेंथन करने को पोजीशन यहाँ पर शेन फैमिली में। और उसके बाद उसके फादर इन लॉ सोचते हैं कि अब जो कॉर्डियन प्रोजेक्ट है वो फाइनली कंटिन्यू हो सकता है। उसके बाद उन्होंने बोलते हैं कि तुम ज़रूर भूखे मर रहे होंगे इतनी बड़ी बैटल के बाद, चलो मेरे साथ आओ एक रेस्टोरेंट को थोड़े एक बैठ के। उसके बाद हम रेस्टोरेंट में देखते हैं उनको और उसके बाद पूरा फूड को देखकर सोचता है कि ये लैबस्टर है, ये यहाँ पर स्मेल सही नहीं कर रहा है, क्या ये ड्रग्ड है? फिर उसके बाद उन्हें उसके जेब में से एक पिल निकालता है और उन्हें बोलता है एक जस्ट लो रेट नार्कोटिक, फॉर्चुनेटली मेरे कने उसका एंटीडोट है हाथ में। फिर उसके बाद उन्हें सोचते हैं मगर स्टिल मुझे देखना है कि क्या लिटिल एक्शन यहाँ पर मेरे फादर इन लॉ प्लानिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्हें खाली खाना खाते ही रहता है और उसके बाद उसके जो फादर इन लॉ है उन्हें बोलते हैं क्या वो रीइंकार्नेशन है यहाँ पर भूखे गोश्त की, जितना ज़्यादा उन्हें खाएंगा उतना स्ट्रॉन्गर ड्रग्स होएगा और जो मेरा प्लान है वो यहाँ पर स्मूदर जाएगा उससे अलावा। फिर उसके बाद लिन शो का सिर घूमता है और उन्हें बोलता है कि क्या तो भी हो रहा है और क्यों मैं इतना सडनली फील कर रहा हूँ बहुत लाइट हेडेड। और उसके बाद लिन शो जो है डायरेक्टली खाने में गिर जाता है और उसके बाद जो उसके फादर इन लॉ उन्हें बोलते हैं कम ऑन हेल्प करो मेरे सन इन लॉ को रिटर्न करने को रोम को। फिर उसके बाद कुछ लोग उसको लिख जाते हैं और उसका शेन मोल्ड आती है कि रुको तुम लोग कौन हो, और उसके बाद उन्हें बोलते हैं कि हम लेबॉर्ट्री डिपार्टमेंट से हो। फिर उसके बाद लिन शो सोचता है लेबॉर्ट्री, क्या मेरे फादर इन लॉ प्लानिंग कर रहे करने का? फिर उसके बाद शेनमा बोलती है कि डैड
क्या तो भी कर रहे हो तुम लीन शो को दोबारा। फिर उसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि जाने दो और छोड़ दो लीन शो को, मेरे को मुझे उसकी ज़रूरत है एक इम्पॉर्टेंट प्लान को। फिर उसके बाद जो शेन में उसकी स्पिरिचुअल पावर यूज़ करते हुए बोलती है इम्पॉर्टेंट प्लान, क्या तुमने फाइंड आउट करा है कि उसका ह्यूजन कोर जो है वो रिस्टोर हो गया है और अब तुम उसको यूज़ करना चाहते हो तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद हम लीन शो को देखते हैं बेहोश पकड़े वाले, और उसके बाद शेनमो यहाँ पर एक ब्लास्ट मारती है और लीन शो को पकड़, फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि लीन शो मेरा हस्बैंड है ना कि किसी का टूल, मैं अलाउ नहीं करूँगी उसको कंट्रोल करने को, ऐसे उन्हें मेरा आदमी है और मैं उससे प्यार करती हूँ। और उसके बाद लीन शो सोचता है कि शेनमो सच में ही बदल गए कंपेयर करे पहले को, और उतने में ही जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। सो आज के चैप्टर में बस इतना है गाइस। होपफुली अपनी वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आगे ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड।